बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी? बुद्धि वह योग्यता है जो अच्छी तरह से निर्णय लेने, सही सोचने और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। हमारा सही जवाब है अल्फ्रेड बिने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? तो ये किया था बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण टेस्ट का विकास किया था। आईक्यू फुल फॉर्म है इसकी, बुद्धि लब्धि का पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्यूटेंट। आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? तो आईक्यू निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ए आंसर है हमारा। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक कारक होते हैं? तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्राथमिक कारक है 7। बुद्धि घन सिद्धांत किसने दिया? मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये दिया था गिलफोर्ड ने। आईक्यू स्कोर 90 से 110 किस स्तर की बुद्धि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है औसत बुद्धि को। किसको दर्शाता है? औसत बुद्धि को। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया? सफल बुद्धि थियोरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रस्तुत की? ये की थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। आईक्यू का सामान्य औसत कितना होता है? आईक्यू का सामान्य औसत होता है 90 से 110 के बीच में होता है। बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। मापन योग्य बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? मापन योग्य बुद्धि की अवधारणा दी थी फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दी थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु की अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बिने ने। भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा दी थी डैनियल गोलमैन ने। किसने दी थी? डैनियल गोलमैन ने। आईक्यू शब्द को पहली बार किसने पढ़ा? तो आईक्यू शब्द को पहली बार किसने पढ़ा? विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं? वैसे तो 9 होती हैं, पर एक को माना नहीं गया है, तो 8 है। गुणक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो गुणक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने। वेक्सलर बुद्धि परीक्षण के में मुख्य रूप से किन दो क्षमताओं को मापा जाता है? तो मौखिक एवं निष्पादन क्षमता को मापा जाता है। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश में हुई थी? बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी फ्रांस में। किसमें हुई थी? फ्रांस में। कौन सा सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में जी सामान्य और एस विशिष्ट दो कारक होते हैं? तो ये है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। किसका? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जो विभिन्न कार्यों में उपयोगी होती है। ये विचार किसका है? तो यह है स्पीयरमैन का। कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है? तो कौन सा बुद्धि परीक्षण माना जाता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण माना जाता है। बुद्धि की गणना के लिए प्रयुक्त सबसे प्रसिद्ध सूत्र कौन सा है? तो ये है गणना के लिए स्टर्न फार्मूला। कौन सा? स्टर्न फार्मूला। यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू 140 से अधिक है तो उसे कहा जाता है जीनियस यानी प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। आईक्यू की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो आईक्यू की गणना करने के लिए किया जाता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। आईक्यू शब्द पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो आईक्यू शब्द पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? विलियम स्टर्न ने। कौन सा परीक्षण सबसे अधिक बच्चों की बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। कौन सा? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। किस मनोवैज्ञानिक ने सफल बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था? ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किस सिद्धांत में जी सामान्य बुद्धि और एस विशिष्ट बुद्धि का उल्लेख किया गया है? तो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, वापस से उसके लिए माफी चाहती हूँ। डैनियल गोलमैन किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित हैं? तो ये है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित डैनियल गोलमैन। आईक्यू स्कोर 70 से कम होने पर व्यक्ति को क्या माना जाता है? तो उसको माना जाता है मंद बुद्धि बालक। 70 से अगर कम है तो उसकी आईक्यू। किस वैज्ञानिक ने मानसिक आयु की अवधारणा दी थी? तो मानसिक आयु की अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बिने ने। थर्स्टन ने बुद्धि को कितने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया था? तो थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने।
तो 2-4 क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हो रहे हैं, बाकी आगे नहीं आएंगे रिपीट। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस में। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में। आईक्यू स्केल का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था लुईस टर्मन ने। आईक्यू स्केल का वर्गीकरण लुईस टर्मन। बुद्धि घन सिद्धांत में कितने कारक होते हैं? बुद्धि घन सिद्धांत में कारक होते हैं 120, उसके बाद में 150 हो गए थे, फिर 180 हो गए थे, बाकी प्रॉपर तो 120 ही है। कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। आईक्यू के स्तर को मापने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। मापने के लिए आईक्यू की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो आत्म जागरूकता और सामाजिक कुशलता से है संवेगात्मक बुद्धि का संबंध। किस बुद्धि परीक्षण में मौखिक और निष्पादन स्केल का उपयोग किया जाता है? वेस्लर बुद्धि स्केल का। किस बुद्धि का? वेस्लर बुद्धि स्केल का। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था तो एल थार्स्टन ने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। आईक्यू के किस स्तर को असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता है? तो प्रतिभाशाली बालक माना जाता है जो 140 से प्लस होते हैं। आईक्यू परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता मापना आईक्यू परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। आईक्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आईक्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा से। किससे हुई है? जर्मन भाषा से। बुद्धि के किस सिद्धांत में संवेगात्मक बुद्धि को शामिल किया गया है? तो बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। मानसिक मंदता से प्रभावी व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है? तो मानसिक मंदता से प्रभावी व्यक्ति का आईक्यू होता है 70 से कम। क्या होता है? 70 से कम। सबसे प्रसिद्ध आईक्यू स्केल किसने विकसित किया? ये किया था लुईस टर्मन ने। किसने? लुईस टर्मन ने। क्लिफोर्ड का बुद्धि घन सिद्धांत कितने आयामों पर आधारित है? तो ये है 3 आयामों पर आधारित है बुद्धि का घन सिद्धांत, जिसको त्रिआयामी मॉडल बोला जाता है। आईक्यू शब्द को पहली बार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? आईक्यू शब्द को 1912 में किया गया था, जिसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ये स्टर्न ने किया था। कौन सा आईक्यू स्तर एक सामान्य बुद्धि को दर्शाता है? तो ये है 90 से 110, जिसको औसत बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि तरल और स्फटिकीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का तरल सिद्धांत दिया था केटल और हॉर्न ने दिया था ये सिद्धांत। ये पेपर में भी आया था पिछली बार रीडमेंस में। आईक्यू परीक्षण का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है आईक्यू परीक्षण का मुख्य उपयोग। आईक्यू परीक्षण सबसे पहले किस देश में विकसित हुआ? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक करें। कौन सा आईक्यू स्तर गंभीर मानसिक मंदता को दर्शाता है? तो ये है 0 से 25, जिसको जड़ बुद्धि भी बोला जाता है, जिनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है। आईक्यू की गणना करने के लिए किस वैज्ञानिक ने सूत्र दिया? तो आईक्यू की गणना करने के लिए विलियम स्टर्न ने सूत्र दिया था। कौन सा सिद्धांत रचनात्मक बुद्धि को शामिल करता है? तो स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत रचनात्मक बुद्धि को भी शामिल करता है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण है? ये है मौखिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षण। दोस्तों कैसे हैं क्वेश्चन? प्लीज कमेंट जरूर करना। संवेगात्मक बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कौन सा स्केल प्रसिद्ध है? तो ईक्यू है, जो वो इमोशनल मतलब इमोशनल। आईक्यू और ईक्यू में क्या अंतर है? आईक्यू बौद्धिक क्षमता को मापता है, ईक्यू संवेगात्मक क्षमता को मापता है। उच्च आईक्यू होने का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अधिक है, यही है इसका आईक्यू उच्च बुद्धि का। आईक्यू का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शैक्षिक मूल्यांकन में किया जाता है आईक्यू का मुख्य उपयोग। कौन सा आईक्यू स्तर प्रतिभाशाली को दर्शाता है? तो सबको पता है 140 प्लस है, तो है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। बुद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त प्रथम परीक्षण कौन सा था? तो ये था स्टैनफोर्ड का बिनेट टेस्ट, जो 1905 में दिया था इन्होंने। वेस्लर बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया था? तो ये बच्चे और वयस्क दोनों के लिए किया गया था वेस्लर बुद्धि परीक्षण। किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को नई समस्याओं को हल करने में मदद करती है? तो यह है तरल बुद्धि। कौन सी है? तरल बुद्धि। आईक्यू स्केल में 90 से 110 के बीच का स्कोर किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है सामान्य श्रेणी में। किस में आता है? सामान्य श्रेणी में। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक कारक से नहीं बल्कि कई मानसिक क्षमताओं से मिलकर बनती है?
तो यह थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत। क्या है? थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा आईक्यू स्तर उच्च प्रतिभाशाली को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 130 से 145 उच्च प्रतिभाशाली को दर्शाता है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो आईक्यू का पूरा नाम है इंटेलिजेंस क्यूटेंट। क्या है? इंटेलिजेंस क्यूटेंट। भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख घटक कौन सा है? तो भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख घटक है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। किलफोर्ड के बुद्धि या डायमेंशन सिद्धांत में कितने आयाम होते हैं? बुद्धि के घन सिद्धांत में 3 आयाम होते हैं। किस वैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि का सबसे अधिक अध्ययन किया है? तो यह है संवेगात्मक बुद्धि के लिए डैनियल गोलमैन। कौन है? डैनियल गोलमैन। कौन सा बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु की अवधारणा पर आधारित है? तो यह है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। संवेगात्मक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दूसरों की भावना को समझना। यही है इसका महत्वपूर्ण पहलू संवेगात्मक बुद्धि का। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत में कौन सी बुद्धियां शामिल है? तो यह है भाषाई, तार्किक, संगीत, शारीरिक, गतिज, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्मुखी, प्राकृतिक। आईक्यू परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होता है? तो यह सभी आयु वर्ग के लिए ही उपयुक्त होता है। बुद्धि का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बुद्धि का प्रमुख घटक है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आईक्यू स्कोर 50 से 70 होने का क्या अर्थ है? तो हल्की मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। आईक्यू किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मानसिक योग्यता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर का क्या अर्थ है? तो जी फैक्टर का मतलब है सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। क्या है? जनरल इंटेलिजेंस। कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल। आईक्यू स्कोर 145 से अधिक होने का क्या अर्थ है? तो बहुत ही प्रतिभाशाली है जो कि 145 से अधिक है जिसकी बुद्धि लब्धि। किस सिद्धांत में सामान्य जी कारक और विशिष्ट कारक का उल्लेख किया गया है? तो यह है स्पीयरमैन का द्वि कारक सिद्धांत। आईक्यू का उच्चतम स्कोर कौन सा होता है? तो वो है 160 प्लस होता है, या वैसे 140 प्लस भी इंटेलिजेंट होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। कौन सी बुद्धि व्यक्ति को भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो ये सबको पता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? तो मानसिक आयु की अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बिने ने। तो यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आईक्यू परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये शैक्षिक मूल्यांकन में किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं इसलिए ही बार बार रिपीट हुए हो रहे हैं ये। आईक्यू और ईक्यू का क्या मुख्य अंतर है? तो यह है आईक्यू बौद्धिक क्षमता को मापता है, ईक्यू संवेगात्मक क्षमता को मापता है। आईक्यू परीक्षण को सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया? तो ये बच्चों की मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए इसको विकसित किया गया था फर्स्ट टाइम। गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि के घन या त्रिआयामी मॉडल सिद्धांत में कितने कारकों की पहचान किए हैं? तो इसको मैंने बताया था पहले 120, फिर उसके बाद 150, फिर 180। आईक्यू का मान 130 से अधिक होने का अर्थ क्या है? तो यह व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली या हाईली गिफ्टेड है, जिसकी 130 प्लस है। स्टर्नबर्ग थियोरेटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में कौन से प्रकारों की बुद्धि शामिल है? तो इसमें है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि का तरल और स्फटिकीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कैटल और हॉर्न ने दिया था। आईक्यू परीक्षण में 70 से कम स्कोर का क्या संकेत है? तो ये है मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। बुद्धि का गुणन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन ने। आईक्यू परीक्षण किस उम्र में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये होता है 5 से 16 वर्ष की आयु में सबसे अधिक प्रभावी होता है। वेक्सलर बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के होते हैं? तो वेक्सलर मौखिक और निष्पादन परीक्षण होते हैं वेक्सलर। अब 4 क्वेश्चन और बचे हमारे। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो यह है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। कौन सा बुद्धि परीक्षण प्रदर्शन बुद्धि पर केंद्रित है? तो यह है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। कौन सा है? वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल।
आईक्यू और क्रिएटिविटी के बीच क्या संबंध है? तो यह उच्च आईक्यू आवश्यक रूप से अधिक रचनात्मक नहीं दर्शाता है। गोलमैन ने किस प्रकार की बुद्धि को महत्व दिया? तो ये दिया था संवेगात्मक बुद्धि को। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। इसी पेपर में से इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।